Ashutosh Gowariker was caught in an exclusive interview regarding the VFX of his magnum opus Mohenjo-daro. पहली याद अगर हम सोचेंगे तो वो स्कूल की किताबों में ही थी, स्कूल के वक्त ही थी कि जब उसके बारे में हम पढ़ते थे और हमें सिर्फ मेमोराइज़ करना पड़ता था, लेकिन वो बहुत ही इन्फॉर्मेशन बहुत सीमित थी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं उसमें। तो कई साल बाद जब हम कॉलेज में आए और फिर हम म्यूज़ियम में गए देखने, तो म्यूज़ियम में एक सेक्शन में हमने ये सब आर्टिफैक्ट्स देखे, तब वापस याद आया कि अरे हाँ, ये सब हमने ये जो प्रीस्ट हेड है या ये जो क्ले डॉल्स हैं या सील्स हैं, ये हमने स्कूल में पढ़े थे। और फिर जब मैं भुज गया लगान की रेकी के लिए, तब मैंने धोलावीरा की एक्सकवेशन साइट देखी और पहली बार आई वॉक थ्रू द एंटायर एक्सकवेशन। जी, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, क्योंकि फैक्ट इतना ही मिला है। तो आपको ऑडियंस से जो फिल्म देखने आती है तो उनको फैक्ट से इतना लेना देना नहीं होता है, बिकॉज अगर सिर्फ फैक्ट देखना तो फिर डॉक्यूमेंट्री है। तो ऑडियंसेस, मतलब वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टोरी, वी वांट टू सी कैरेक्टर्स, वी वांट टू सी ड्रामा, वी वांट टू सी रोमांस। तो ये तो सब बनाना पड़ा, बट ये बनाते वक्त इसका कॉम्बिनेशन फैक्ट के साथ करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज अगर दोनों का अगर मिश्रण नहीं होगा तो वो फिल्म एंटरटेनिंग नहीं हो सकती। तो काफ़ी मुश्किल था वो। एक्चुअली जब मैं फिल्म बनाता हूँ ना, तो मैं आई ट्राई टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल अदर मूवी वॉचिंग या एनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होते रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो फिल्म कर रहा हूँ उसी पे कॉन्स्टेंटली ध्यान दूँ, उसके पहलू जो हैं अलग अलग वो पढूं, उनके बारे में उनका अभ्यास करूं, बिकॉज स्क्रिप्ट की डिटेलिंग में चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, साउंड हो, प्रॉपर्टी हो, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि हर एक का एक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो रिसर्च जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक स्क्रिप्ट में नहीं आ सकता। वो पूरा ड्राफ्ट जब तक मैं ख़त्म नहीं करता ना, मैं शेयर नहीं करता हूँ, बिकॉज पहले मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि क्या कहानी का रुख जो है, जहाँ से शुरू हुई है जहाँ पे जाके एंड करनी है, क्या वो करेक्ट है। और मोहनजोदारो के केस में जो आर्कियोलॉजिस्ट को मैंने इनवाइट किया था, 6 आर्कियोलॉजिस्ट से, एक यूएस से था और बाकी 5 यहाँ के थे। तो उन सब से जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखी और उनसे अप्रूवल्स लिए उसमें, बिकॉज इन्होंने जब इतनी ज़िंदगी दी है एक्सकवेशन साइट्स पे, तो उनका एक व्यू पॉइंट मुझे लाना था फिल्म में। तो स्क्रिप्ट जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने रिएक्शंस दिए कि ये इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए या उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं या ऐसा हम कह सकते हैं। वो सब चेंजेस किए। मुझे जितनी चैलेंजिंग स्टोरी होगी उतना उसे बनाने में मज़ा आता है। जितनी अनटोल्ड स्टोरी होगी वो मुझे कहने में मज़ा आता है। जब मैं अनटोल्ड कह रहा हूँ, यानी अनकही कहानी जो होती है कि हमें जैसे ब्रिटिश राज हम जानते हैं, हम राजा महाराजा की लाइफस्टाइल जानते हैं, हम कास्ट सिस्टम जानते हैं, हम रूरल इंडिया का एक गांव का जो एक वातावरण होता है वो हम जानते हैं, लेकिन भुवन की कहानी हम नहीं जानते। तो भुवन की कहानी, लगान की, क्रिकेट की, वो सब इस एनवायरनमेंट में आके जब बैठती है तो वो फैक्ट और फिक्शन का एक मिश्रण हो जाता है। जैसे जोधा और अकबर के भी उनके कमरे में, उनके चेम्बर में, उनके बीच क्या हुआ, रोमांस क्या था, ये हम नहीं जानते। सो इट गिव्स मी जॉय टू क्रिएट द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेल अ अनटोल्ड स्टोरी। इंडिविजुअल सीन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी बार जो स्क्रिप्ट्स, इंटरमीडिएट स्क्रिप्ट्स होती हैं जो मैंने लिखी हैं, जो कंप्लीट स्क्रिप्ट्स लिख के रेडी हो गई हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ी और उन्होंने कहा कि ये मत बनाओ बिकॉज वी डोंट लाइक द स्क्रिप्ट, और जो बनी है वो सब उन्होंने अप्रूव की हुई है। तो इस किस्म का एक ओवरऑल ओवरव्यू इन्वॉल्वमेंट है फैमिली का। आई थिंक सबसे मुश्किल मोहनजोदारो में वही है कि ये दुनिया कैसे क्रिएट करनी है, बिकॉज ये एक ऐसी संस्कृति है, ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और सबकी इमेजिनेशन में जो एक मोहनजोदारो बसा हुआ है,
वो खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लोग थे, उनका बर्ताव क्या था, एक दूसरे से रिश्ता क्या था, क्या किस धर्म में, किस भगवान में मानते थे, क्या भगवान थे इनके, ये जो सारी चीज़ें थी बहुत मुश्किल थी क्रिएट करने के लिए। तो अभी कर तो दिया है, नाउ जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। Apart from talking about the film, the director shared what motivated him to create a film on the ancient civilization of our country.